हेलो दोस्तों, मैं नारायण मिश्रा इस YouTube चैनल दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड, आज हम बताना चाहता हूं मेंढक का बारे में। आप सोना मेंढक का बारे में सुने होंगे, सोना बैंक जिसको बोलते हैं ना। तो वो मेंढक जो होता है क्यों घर पे रखते हैं, वास्तुशास्त्र का हिसाब से, चाहे आप लोग देखेंगे कोई बिजनेस में भी रखते हैं मेंढक। आप लोग देखते होंगे कोई स्फटिक का रखता है, कोई मिट्टी का भी रखता है, कोई अनेक अष्टधातु का भी रखता है, कोई पीतल का भी रखता है। उसमें एक ठो देखिएगा मुंह पे एक ठो कॉइन रखता है, उसमें छेदा हुआ रहता है, बोलते हैं वास्तुशास्त्र ठीक हो जाएगा। हाँ, ये कोई बात नहीं है। आप भगवान नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं हम लोग, भगवान को फोटो रखते हैं ना। तो इस तरफ आप कर सकते हैं, मगर उससे अच्छा करने के लिए यदि आप चाहते हैं नहीं उससे अच्छा हो, देखिएगा सोना मेंढक आपका घर में रहने लगता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको काठी मारते हैं, झाड़ू से मार मार के हम लोग भगा देते हैं। ऐसा नहीं करिएगा। यदि आपका घर में कोई सोना मेंढक रहता है तो समझ लीजिए आपका लिए बहुत रामबाण उपाय है, धन का बारिश अवश्य होगा। और तो वास्तु का तो दोष कटेगा ही और धन का भी बारिश हो जाएगा। मगर आपको कैसे, यदि वो जो मेंढक होता है उसको वरदान मिला है, वो जिस घर में रहेगा उसका वास्तु भी कोई भी दोष नहीं रहेगा और धन धान्य का परिपूर्ण रहेगा और संतान भी प्राप्ति रहेगा। मैं बताता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र ना जब सीता माता को खोजते खोजते थक गए हैं तो एक बर गाछ पीपल गाछ था, उस पेड़ का पास जा करके धनु के खाड़े खड़े छोड़ करके क्लांत होकर बैठ गए। जैसे धनु को छोड़े वो धनु ने गिर गया, जैसे गिरा तो उसी पत्ता का नीचे एक ठो मेंढक था, तो मेंढक पर गिरा, तो उसी मेंढक पर गिरा और लक्ष्मण आके बोले कि सूर्य अस्त का टाइम हो गया, सीता माता को ढूंढने के लिए भैया चलिए, आप इस तरफ क्लांत होके क्यों बैठ रहे हैं, आप क्यों इतना विलंब कर रहे हैं। तो यह सुन करके श्री रामचंद्र ने धनु को लेके जब उठ के खड़े हो गए तो उसी समय में हे राम हे राम हे राम 3 बार आवाज आया। तो ऐसा आवाज सुनकर लक्ष्मण ने धनुर्बाण रख करके उन्होंने कहने लगा, कौन है मायावी, मेरा सामने प्रकट हो, मैं तुम्हारा मृत्यु हूँ। तो यह सुन करके श्री रामचंद्र को आवाज सुनाई दिया, वही बर पीपल का जो पत्ता नीचे गिरा हुआ था उसका नीचे। तो उस बर पत्ता को हटा के उस मेंढक को लिया हाथ में, ले करके पूछने लगा, तुम्हारा ये दुर्दशा कौन किया है। उसने समझा कहीं रावण तो नहीं ना किया है जिस तरफ जटाई को किया है। तो यह सुन करके लक्ष्मण जी जैसे पूछे तो लक्ष्मण को बताएं, ये भगवान श्री राम का मेरा ऊपर कठोर दंड था, इसीलिए मेरा पाप का शायद दंड दिए। तो रामचंद्र बोले, मैं क्या तुम्हें दंड दिया। तो कहते हैं कि आप जब धनुर्बाण छोड़े मेरा ऊपर गिर गया। तो लक्ष्मण बोले कि आप क्या बताए नहीं, आप बता देते तो का धनुर्बाण हम हटा नहीं लेते। तो यह सुन करके वो कहते हैं कि हे भगवान, जब श्री राम ने किसी को दुख दिया है तो फिर मैं सुख किससे मांगू भगवान, मैं किसको बुलाऊं। जब श्री राम ने मुझे दुख दिया है तो मैं किससे बताऊं जे मुझे रक्षा करो, मुझे कौन रक्षा कर पाएगा। यदि राम ने किसी को दुख देता है तो उसको कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो यह सुन करके रामचंद्र का मन में भा गया, तो उनका माथा पर हाथ फेर दिया तो मेंढक ठीक हो गया। तो उसने कहने लगा, तुम इधर उधर भटको मत, जिस घर में रहेगा उस घर का वास्तु दोष भी ठीक हो जाएगा और धन धान्य उसमें परिपूर्ण रहेगा। इसीलिए वो मेंढक जिस घर में रहता है उसको धन धान्य परिपूर्ण रहता है और तो और उस घर में संतान आदि का बहुत सारा प्राप्त होता है। आप यदि कृपा करके किसी का घर में है उससे कभी गवाए ना, और यदि किसी का घर में ना है, यदि कोई ऐसा मेंढक है आप उसका घर में लाइए, भात थोड़ा खाना दीजिए, 2-4 दिन 5 दिन इस तरफ खाना देने से वो भी घर में आपका रहना लगेगा। आप उसके बाद छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक कहीं भी चल जाएगा, खाएगा, फिर घर में आके आपका रहने लग जाएगा। कोई भी कोना में किसी भी जगह में, आपका बाथरूम में भी क्यों ना रहे तो भी आपका फायदा है।